बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते सच्चे देवता हैं ये। शीतल सुभग भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले ये देवता शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। रात में हम लोग रुकते नहीं हैं। ये है सुबह देखा है पुष्प संकल्प भी रखा है, उधर रखा, लेकिन सावन में से दर्शन भी दे देते हैं। सावन में बाबा जो है कई बार निकल आते, दर्शन हुए लोगों को। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऐतिहासिक सफ़र में जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। आज हम इतिहास का एक पन्ना और खोलने आए हैं, जो है कानपुर का खेरेपति मंदिर। कहते हैं ये एक ऐसा सिद्ध स्थान है जिस पर भगवान विष्णु लेटते हैं, मतलब शेषनाग उनका मंदिर है। कहते हैं आज भी यहाँ पर शेषनाग हर नाग पंचमी पर आते हैं और ये बहुत सिद्ध स्थान है। तो आइए आपको यहाँ पर मंदिर के कराते हैं दर्शन और बताते हैं यहाँ से जुड़ी कुछ रोचक बातें। कानपुर के पुराने इतिहास को देखने से पता चलता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लोगों का कहना यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण तब हुआ जब यहाँ के बारे में लोगों को धीमे धीमे पता चला कि यह एक सिद्ध स्थान है। तो कई आसपास के भक्तों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम इतिहास की बात करें तो कहते हैं कि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह जाजमऊ के राजा आदित्य के साथ हुआ था। एक बार वे अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। खेरेपति मंदिर के नजदीक ही वे कुछ देर विश्राम के लिए रुक गए। इस दौरान उनकी आंख लग गई और उन्हें स्वप्न में भगवान शेषनाग ने दर्शन दिए और कहा कि इस स्थान पर शिव मंदिर बनाएं। शेषनाग ने कहा कि दैत्य गुरु यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाएं, जिसमें वे स्वयं यहाँ वास करेंगे। स्वप्न टूटने पर शुक्राचार्य ने शेषनाग की आज्ञा अनुसार वहाँ विधिवत शिवलिंग की स्थापना करवाई। आज भी इस प्राचीन मंदिर में सावन के महीने में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है। जी की माता जी हैं, माता जी को सपना आया था। नाग देवता ने सपना दिया कि हमारा मंदिर निर्माण करो। तो उन्होंने पहले तो एक नीम का पेड़ हुआ करता था यहाँ पर, आप बांधी थे नाग देवता की। तो बाबा ने फिर अपनी माँ के कहने के अनुसार यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। नीम का पेड़ अभी वहाँ जो है पक्का बनवा दिया। ये जो आप देख रहे हैं इसमें दूध चढ़ता है, मखाना दूध मखाना शेष भगवान को चढ़ता है। मैं आप इस शुरू में कई अवतार लिए, लक्ष्मण जी के रूप में, फिर बलराम जी के रूप में, फिर रामावतार जी के रूप में। तो ये शेष भगवान उन्हीं के सब अवतार हैं, उन्हीं का मंदिर है। उसके बाद में सारी मूर्तियाँ लग गई और बहुत पुराना 230 वर्ष लगभग हुए स्थान को। और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, श्रद्धा है। नाग पंचमी बड़ा विशाल मेला लगता है प्रतिवर्ष और बड़ी दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते सच्चे देवता हैं ये। शीतल सुभग भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले
ये देवता शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बहुत मनोकामना पूर्ण करते सरल राजलोक के राजा उनके यहाँ जो है देवयानी उनकी पुत्री थी, उनका विवाह के लिए वहाँ जा रहे थे प्रस्ताव के लिए, तो वहाँ जो है विवाह के लिए वो गए, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ वो विश्राम करने लगे, तो उनको नाग देवता ने दर्शन किए। ये भी इतिहास है। गंगा किनारे मंदिर था, लेकिन आज यहाँ सब जो है मालूम बन गया है। रात में हम लोग रुकते नहीं हैं। ये है सुबह देखा है कुछ तो शंकर जी भी रखा है, उधर रखा, लेकिन सावन में से दर्शन भी दे देते हैं। सावन में बाबा जो है कई बार निकल आते, दर्शन हुए लोगों को। लोगों का विश्वास है कि प्रतिदिन नाग और नागिन यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने आते हैं, लेकिन उनके दर्शन आज तक किसी को नहीं हुए। सुबह सवेरे मंदिर का कपाट खोले जाने पर शेषनाग के शीश पर 2 ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं तथा भगवान शिव पर भी पूजा सामग्री अर्पित की हुई मिलती है। कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो कहते हैं कि आज से 200 से 300 साल पहले यहाँ पर एक बरगद या पीपल का पेड़ हुआ करता था। कहते हैं कि इस स्थान पर और इस जगह के राजा हुआ करते थे ययाति। उनका विवाह शुक्राचार्य पुत्री देवयानी से हुआ था। कहते हैं कि शुक्राचार्य एक बार अपनी पुत्री के यहाँ से लौट रहे थे और इसी जगह पर उन्होंने विश्राम किया था। जब वो विश्राम कर रहे थे तब उनके स्वप्न में शेषनाग आए थे और उन्होंने सपने में कहा था कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर वास करना चाहता हूँ। पर अचानक ही शुक्राचार्य का स्वप्न टूट गया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की, कुछ कहते हैं कि नहीं की, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज भी रात में जब मंदिर के पट बंद किए जाते हैं और जब सुबह खोले जाते हैं तो शेषनाग के ऊपर 2 फूल आज भी मिलते हैं। लोगों का मानना है कि नाग और नागिन यहाँ पर आकर शेषनाग की पूजा करते हैं। अगर हम इस मंदिर का ऐतिहासिक पक्ष देखें तो यहाँ पर नानाराव पेशवा हर सोमवार पूजा करने आया करते थे। एक बार उनका पीछा करते हुए अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया। तब वो किसी तरह बचते बचाते यहीं खेरेपति शिव मंदिर में आए और यहाँ शरण ली। उन्हें पकड़ने के लिए ज्यों ही अंग्रेजी सेना ने मंदिर में कदम रखा, अचानक ही चारों तरफ से सैकड़ों सांप निकल आए, जिन्हें देखकर अंग्रेज सेना भाग खड़ी हुई। तब से इस मंदिर के चमत्कारी होने की मान्यता और भी अधिक बढ़ गई। आप ये स्थान देख रहे हैं, यही वो सिद्ध स्थान जो आज से 200 से 300 साल पहले शुक्राचार्य के स्वप्न में आया था और यहीं पर उन्होंने आराम किया। कहते हैं इसी जगह पर शेषनाग ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। खैर, इस जगह से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से इतिहास हैं, लेकिन मैं जब इस स्थान पर आया तो मुझे एक अलग ही शांति का आभास हुआ। हमारे इतिहास में, हमारे शहर में और हमारे अगल बगल न जाने कितने कहानियाँ और किस्से बिखरे हुए, बस ज़रूरत है हमें उन्हें पढ़ने की, उन्हें जानने की। तो ये था हमारे इतिहास का एक छोटा सा अंश। तो मुझे आशा है कि ओझर के इस सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा।
ऐसे ही इतिहास के पन्नों से उजल हो रहे कई स्थानों व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।